गत 29 जुन 2022 बुधबार राति मणिपुर राज्यको नोनी जिल्लामा स्थित तुपुल रेलवे स्टेसन छेउमा भएको भयावह पहिरोमा परेर वीरगति प्राप्त गर्ने दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सका 11 जना जवानहरूको पार्थिव शरीर 2 जुलाई 2022 शनिबारका दिन बागडोग्रा विमानस्थलमा ल्याइयो। दुईवटा विमानमा ल्याइएका यी जवानहरूको पार्थिव शरीरलाई विमानस्थलबाट बेङडोपी स्थित सैनिक छाउनीमा लगियो। शनिबार पहिला 6 जना जवानहरूको पार्थिव शरीरलाई लिएर एउटा विमान बिहान 10:30 बजीतिर बागडोग्रा विमानस्थलमा उर्लियो भनेदेखि अर्को विमानले 5 जना जवानहरूको पार्थिव शरीरलाई लिएर 12 बजीतिर विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। यस दिन बेङडोपी सैनिक छाउनीमा यी 11 जना जवानहरूलाई भव्य सैनिक सम्मानसहित श्रद्धाञ्जली दिइयो। सैनिकहरूको पार्थिव शरीरमा त्रिशक्ति कोर सुकनाका जेनरल कमान्डिङ अफिसर लेफ्टिनेन्ट जेनरल तरुण कुमार आइच अनि अन्यान्य सैन्य अधिकारी साथै भूतपूर्व सैनिकहरूले श्रद्धा अर्पण गरे। यसबाहेक भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका नवनिर्वाचित पार्षदहरू, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा, खरसाङका विधायक बिपी बजगाई, सिलगढीका विधायक शङ्कर घोष, दार्जिलिङ जिल्ला तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष लगायत अन्यान्य गणमान्य व्यक्तिहरूले जवानहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिए। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मृत जवानहरूका आफन्तजन अनि तिनीहरूका विधवा पत्नीहरूको उपस्थिति थियो भने यस अवसरमा दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमबाट धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएका थिए। यसरी सैनिकहरूलाई बेङडोपी सैनिक छाउनीमा श्रद्धाञ्जली प्रदान गरिएपछि तिनीहरूको पार्थिव शरीरलाई आफ्नो घरमा ससम्मान प्रस्थान गराइयो। शनिबार ल्याइ पुर्याएका जवानहरूको नाम यस प्रकार छ: हवलदार मिलन तामाङ, युनिट 18 डोगरा, गाउँ रोहिणी गैरी गाउँ, खरसाङ। नायक दिवङ्कर थापा, 19 डोगरा युनिट, गाउँ चुङथुङ 86 डिभिजन, मेरीबोङ, दार्जिलिङ। राइफलम्यान बेन्जामिन, युनिट 5 आसाम, गाउँ टिस्टा भ्याली, डिपी साइड, रङ्गलियट, दार्जिलिङ। राइफलम्यान मार्कोस गुरुङ, युनिट 3-1 गोर्खा राइफल्स, गाउँ सिङमारी नवीनग्राम, नर्थ पोइन्ट, दार्जिलिङ। नायब सुबेदार सीताराम राई, युनिट 18 डोगरा, गाउँ रङ्बुल गोर्खा बस्ती, रङ्बुल, दार्जिलिङ। लान्स नायक विशाल छेत्री, 13 जम्मू काश्मीर राइफल, 64, गाउँ मर्मा डाँडाधुरा, मिरिक, दार्जिलिङ। हवलदार विद्यान राई, युनिट 15 जम्मू काश्मीर एलआई, गाउँ गौरीशङ्कर, च्याकमान, खरसाङ, दार्जिलिङ। लान्स नायक भूपेन राई, युनिट 59 जिआर, गाउँ ह्याप्पी भ्याली, च्याकमान, दार्जिलिङ। राइफलम्यान लाडुप तामाङ, युनिट 2-1 जिआर, गाउँ नागरी, च्याकमान, नागरिस्पर, दार्जिलिङ। राइफलम्यान शङ्कर छेत्री, युनिट 3 आसाम, 64, गाउँ करकटा बस्ती, कलाबारी, बानरहाट, जलपाइगढी। अनि नायक छिरिङ लेप्चा, युनिट 12 राजस्थान राइफल, गाउँ कायम, लिङदेम, उत्तर सिक्किम।
अनुप बाजू बाजू एमएलए ब्रो आधा चलो एक ही हुई ले अरे यार सर पीछे हो जाओ मैं अभी लग जाएगा बोलिए जनवरी को 13 तारीख जनवरी को आए थे वो और फरवरी में फरवरी को इस बार कब आने का बात था 2 महीने बाद 2 महीने बाद और लास्ट कॉल उनसे कब हुआ था आपसे बातचीत बेलुका रातमा भएको राति कतिखेर 10 साढे 10 अच्छा अहिले हजुरसँग को आपके साथ कौन कौन है बच्चे छोरा छ कितने साल के 7 दादा का नाम बोल पाएंगे 20 साल से बुआ को नाम करिश्मा करिश्मा सात वर्ष नरुइकन बोल्नु नरुनु दिदी लास्ट कहिले उहाँसँग बात भन्नुभयो 19 तारिक राति 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म 1 घन्टा बात भएर सुतेको म सब्जी दरी खानामा सब्जी दरी एउटै भएको थियो नानीलाई ज्वरो आउँदै थियो नानीलाई ज्वरो आउँदै थियो कि हाल गरेर बिहान के कसो हुन्छ हस्पिटल लगेर डक्टर देखाएर ल्याउनु मेरो ड्युटी छैन म सुत्छु भनेर 1 घन्टा बात गरेर सुत्नु भएको मान्छे मैम लास्ट उनका छुट्टी में कब लास्ट वो कब आए थे घर दिसंबर में और लास्ट उनसे आपसे कब बातें हुई थी जो ये घटना होने वाला था ना उसी रात हुआ था 9:30 बजे 9:30 बजे उसके बाद फिर कांटेक्ट नहीं हुआ मतलब उसके बाद कैसे किसने आपसे कांटेक्ट किया मुझे वो भाई लोग था इधर में हमारे पलटन का वो लोग आके बोला कि सीओ बात करना चाहता है बोल के उसने बोला कब आने के बाद कहा था वापस आपसे कब आके मिलेंगे अक्टूबर में ये अक्टूबर में उनका कितना बच्चा है एक ही है कितना बड़ा होगा 13 साल का है आपका नाम है वंदना राय आपके पति का नाम सीताराम राय
आपके पति का नाम? छिरिंग लच्चा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 6 years। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे। एक बच्चे। कितने महीने की? 17 months। 7 लास्ट वो छुट्टी पे कब आए थे? लास्ट मे बी सितंबर को, आई डोंट नो। सितंबर। हाँ। और लास्ट उनसे कब बातें हुई थी आपकी? लास्ट मंथ वही वो लैंडस्लाइड आया था ना, वही रात को बात हुआ था। उसी रात को? तो कब आने की बात उन्होंने कही थी कि कब आएंगे वो? अगस्त सितंबर पर। अगस्त या सितंबर में आएंगे? अगस्त पे आएंगे बोल रहा था, 2 महीने की छुट्टी लेकर बोल रहा था। तो अभी मतलब उनके साथ बिताया हुआ कौन सा पल आपको ज़्यादा याद आता है? मतलब जो उन्होंने कहा होगा कि बच्चे का कभी ख्याल रखते हैं, ऐसा कोई मोमेंट? हाँ, बोला था बच्चे को अच्छे से याद करना, ये सब बोल रहा था। आपका नाम? मेरा नाम फुरमित लेप्चा। कहाँ पे घर है आपका? मेरा जंगू पे, जंगू नॉर्थ सिक्किम पे। हाम्रो लागि एउटा पहाडको दुःखको क्षण हो र सबै म हाम्रो पहाडको वासीलाई म अब यो दुःखको घरमा सबै उहाँहरूको परिवारको माझमा उभिदिने निवेदन पनि गर्छु। र एउटा हाम्रो यत्रो जवानहरू अब डिजास्टरमा गएर उहाँले आफ्नो ज्यान कमाउनु परेको छ र जति पनि परिवारहरूलाई दुःखको घडीमा हामी उहाँहरूको अगाडि उभिने प्रयास गर्छौँ। उहाँको ठुलो लस भएको छ, क्षति भएको छ, तर पनि अब उहाँको क्षति त बेयर गर्नु सक्दैनौँ र उहाँहरूको सामने हामी उभिएको हुन्छौँ। र म सबै हाम्रो दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालिम्पोङ टाउनकोहरूलाई एटलिस्ट उहाँहरूको लागि श्रद्धाञ्जलीको लागि आज एउटा क्यान्डल र्याली आयोजना गरेर दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक टाउनमा एउटा क्यान्डल र्याली उहाँहरूलाई एउटा सम्बन्धना हामी पुर्याउन सक्नुपर्छ। र सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु उहाँहरूलाई एउटा यो के अरे एउटा श्रद्धाञ्जली हो, क्यान्डल जुलुस बारेर हामीले श्रद्धाञ्जली हामीले चढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक टाउनमा एउटा उहाँलाई क्यान्डल र्याली गरेर श्रद्धाञ्जली गरिदिने, 45वटा समष्टिमा पनि एउटा क्यान्डल बालेर उहाँलाई हाम्रो गोर्खा जवानको नाममा श्रद्धाञ्जली गरिदिने म निवेदन पनि गर्छु। धन्यवाद। যারা এই মুহূর্তে যে শহীদ হয়েছে আর আমাদের দার্জিলিং আর এই জেলারই বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে, এই নিয়ে কি বলবেন? অপ্রত্যাশিত একটা বিষয়। আমরা সবাই শোকাহত। আমরা সবাই জানি মণিপুরে যে রেল লাইন যেখানে হচ্ছিল, টিএ ব্যাটালিয়ন তারা পাবলিক সহ প্রায় 76 জনের মর্মান্তিক এই মৃত্যু ল্যান্ডস্লাইডে, এটা সত্যি মানে সবাই আমরা ভীষণভাবে শোকাহত। আমরা আজকে এখানে এসেছি তাদের শহীদ তর্পণের উদ্দেশ্যে। একদমই তাদের পরিবারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলো, তাদের পরিবারের সাথে দেখাও করেছি, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলো, ঈশ্বর যেন তাদেরকে এই শোক সামলে ওঠার শক্তি দেন। वो जाएगा सब जाएगा। जी सर, स्पीड ज़्यादा मत रखना क्योंकि हमारे पास बड़ी गाड़ी है।
उता राख्दै जाऊ न। घटनाको समयमा जवानहरू मणिपुरको जिरिबामदेखि इम्फालसम्म जोड्ने निर्माणाधीन रेलवे लाइनको सुरक्षामा तैनात थिए। यस दुर्घटनामा 13 जना जवानहरूलाई बचाइएको छ भनेदेखि 50 जना भन्दा पनि धेरै जवानहरू अझ पनि पहिरोमा पुरिएका छन्। शनिबार अझ कतिपय जवानहरूको मृतदेह फेला पारिएको थाहा लागेको छ। घाइते जवानहरूको उपचार नोनीमा सेनाको मेडिकल युनिटमा भइरहेछ भनेदेखि गम्भीर रूपमा घाइतेहरूलाई हेलिकप्टरद्वारा इम्फाल पुर्याइएको छ। यस दुर्घटनाको निरीक्षण गर्न दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्ट अहिलेघरि मणिपुरमा छन्। यस दुर्घटनापछि मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंह घटनास्थलमा पुगे अनि तिनले पनि त्यहाँ भइरहेको बचाउ कार्यको निरीक्षण गरे। मुख्यमन्त्री सिंहले यस पहिरोमा मारिएका जवानका परिवारहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँ तथा घाइतेहरूलाई 50-50 हजार रुपियाँको सहायता राशि दिने घोषणा पनि गरेका छन्। खोलो